हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो फिर पढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कल के बारे में। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सर्कल के कुछ की पॉइंट्स है। इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन, रिलेटेड टर्म्स एंड डिवीजन ऑफ ए प्लेन। दिस पॉइंट्स विल कवर इन दिस वीडियो। सो लेट्स सी व्हाट इज सर्कल। सर्कल क्या है? तो द सेट ऑफ पॉइंट्स equidistant from a given fixed point, in a plane is known as circle. So let's see how, है ना। So fixed point है यहाँ पे जो वो होगा हमारा सेंटर ऑफ ए सर्कल। दिस वन इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल। अभी ये जो सर्कल मैंने बनाया है, तो ये जो सर्कल बना है ये सेट ऑफ पॉइंट से बना है। इफ यू सी ए क्लॉक, तो इन ए क्लॉक यू सी द नंबर्स कि यहाँ 12 है, ठीक है। 12 के बाद हो गया 1 2 3। तो ये जो सारे पॉइंट्स है सेकेंड हैंड जो होता है वो फुल्ली रोटेट होता है। 12 से स्टार्ट होता है, फिर 12 पे आता है। तो ये जो ट्रेस करता है, जो बाउंड्री को ट्रेस करता है, वही हमारा सर्कल है, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा कि द सेट ऑफ पॉइंट्स, दिस आर द पॉइंट्स, इसका सेट है हमारे पास। और ये सारे पॉइंट्स क्या है? इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन फिक्स पॉइंट। इस फिक्स पॉइंट से, सेंटर से, ये सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। किसी भी पॉइंट को आप मेजर करो तो ये आपको इक्वल डिस्टेंस पे मिलेंगे इन ए प्लेन। तो ये जो बोर्ड है हमारा, ये प्लेन में है, ये प्लेन है, बोर्ड ही प्लेन है, ऐसा समझिए। वॉल भी प्लेन है और उसके ऊपर जो बोर्ड लगा है वो प्लेन है। तो प्लेन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, और यूक्लिड्स ज्योमेट्री, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है ज्योमेट्री के, वो सारे मैंने अपने वीडियो में अपलोड किए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है ज्योमेट्री के। क्योंकि जो सर्कल शेप है वो एक ज्योमेट्रिकल शेप है, इट इज कनेक्टेड विद द ज्योमेट्री, है ना। सो लेट्स कंटिन्यू दैट सेट ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन फिक्स पॉइंट इन ए प्लेन। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं प्लेन में नहीं बनाता हूं, तो अगर आप ले लीजिए क्रिकेट बॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, वो सर्कल नहीं है, क्योंकि वो स्फीयर है। इट इज़ अ 3D शेप, 3 डायमेंशनल शेप, और ये है 2D शेप। सो इट इज़ नोन एज सर्कल अगर वो प्लेन में है, ठीक है। अगर वो प्लेन में नहीं है, इस वर्ड को मैं हटा देता हूं तो वो बन जाएगा स्फीयर, सर्कल नहीं होगा वो, ठीक है। ओके, सो ये तो हो गया सर्कल कि सर्कल क्या होता है। अब इंट्रोडक्शन हो गया, एप्लीकेशन। ये सर्कल के बारे में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, वाई वी आर स्टडिंग अबाउट द सर्कल। सर्कल का एप्लीकेशन क्या है? तो अभी आपके सराउंडिंग में, आप अगर आसपास डे टू डे लाइफ में चीज़ें देखिए, तो अभी मैंने वॉच पहनी है, वॉच का जो डायल है सर्कुलर शेप है, राउंड इन शेप है, इट मीन्स ये सर्कल है। जो क्लॉक लगी हुई है मेरी वॉल पे, वो सर्कल शेप में है। जो व्हीकल में यूज़ करता हूँ उसके जो व्हील्स है वो सर्कल शेप में, जो की है, की के रिंग सर्कल शेप में। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे सराउंडिंग में जो सर्कल शेप में। जिस गार्डन में मैं वॉक के लिए जाता हूँ वो गार्डन भी सर्कुलर शेप में है। तो अभी इस गार्डन का ही एग्जांपल ले लेते कि जो गार्डन है, अगर उस गार्डन में रिपेयरिंग करना है, ठीक है, ये है उसका रनवे वॉक करने के लिए, बीच में पॉन्ड है, लेक गार्डन है, ठीक है। सो दिस वन इज़ द लेक। अब ये जो वॉकिंग के लिए जो चीज़ें हैं, चलने के लिए जो पाथ है, वॉकिंग पाथ, इस पे अगर ब्लॉक्स फिट करने हैं, ब्लॉक्स ख़राब हो गए, उसको रिपेयर करना है, तो यस, आई हैव टू फाइंड आउट द एरिया। यानी कि यहाँ एप्लीकेशन होगा कि इसका एरिया फाइंड आउट करना होगा कि कितना एरिया है, उसके बाद ब्लॉक का एरिया क्या है, कितने ब्लॉक्स रिक्वायर होंगे, कितनी सीमेंट रिक्वायर होंगी। तो आई हैव टू कैलकुलेट दिस थिंग्स। सो फॉर दैट पर्पस सर्कल के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमको पता होने चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, अभी व्हील है तो व्हील में भी एप्लीकेशन है, उसके स्पोक्स लगे हुए होते हैं। अगर साइकिल, ओल्ड साइकिल देखेंगे आप, तो ओल्ड साइकिल में ऐसे स्पोक्स आते थे। अशोका चक्र है, अशोका चक्र में भी हमारे पास स्पोक्स है। तो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ सर्कल शेप, है ना। अब इनका एरिया फाइंड करना है, बाउंड्री पे वॉल बनवानी है, गार्डन है, गार्डन की बाउंड्री पे एक वॉल कंस्ट्रक्ट करवानी है,
तो उसके लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, सरकमफ्रेंस फाइंड करना पड़ेगा, इनर साइड पे कुछ बनाना है, एरिया की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स है जिसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब ये जो हमने देखा क्या कि फिक्स पॉइंट, तो फिक्स पॉइंट इज़ नोन एज सेंटर। ये जो फिक्स पॉइंट है इसको सेंटर कहेंगे। अब फिक्स पॉइंट्स पे जो इक्वल डिस्टेंस पे ये सारी लाइन बन रही है, तो ये सारी लाइन जो इक्वल है, इन लाइन्स को हम लोग क्या कहेंगे? यस, इट इज़ रेडियस ऑफ ए सर्कल। सो यू रिक्वायर रेडियस एंड फिक्स पॉइंट टू ड्रॉ ए सर्कल। उसके बाद उसके कुछ और कॉन्सेप्ट्स है वो हम देखते हैं। Okay, here this one is a circle, or in a circle I am drawing, center is O, center को O दे देते हैं, and from center point to any point on a circle जो लाइन बनेगी, ठीक है, वो लाइन होगी आपकी रेडियस, यानी इसको नाम दे देते हैं O और A। तो सेगमेंट OA, इसको B दे देते हैं, सेगमेंट OA इज इक्वल टू सेगमेंट OB इज रेडियस ऑफ ए सर्कल, यानी कि ये रेडियस है सर्कल का, ठीक है। अब इसको अगर डबल कर देते हैं, ठीक है, लेट्स डबल इट। O से A तक का डिस्टेंस और O से C तक का डिस्टेंस, तो ये पूरा हो जाएगा AC। AC यानी आपका हो जाएगा यस डायमीटर ऑफ ए सर्कल। डायमीटर क्या होता है, क्या रिलेशन है उसका रेडियस के साथ? तो डायमीटर हमने देखा अभी कि ये डिस्टेंस अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि सेंटर से कोई भी लाइन सर्कल को टच कर रही है तो उसका डिस्टेंस इक्वल होगा, ये भी 5 होगा। तो ये 5 + 5 10 हो गया, यानी कि अगर रेडियस को डबल करें, क्या करें? डबल, तो डायमीटर मिल जाएगा। और अगर रेडियस है यहाँ पे मेरे पास, ठीक है, रेडियस ढूंढना है और डायमीटर गिवन है, तो रेडियस इक्वल टू डायमीटर को हाफ कर दीजिए, यानी डायमीटर डिवाइड बाय 2 करिए, तो आपको रेडियस मिल जाएगा। और रेडियस है आपके पास और डायमीटर फाइंड करना है, तो व्हाट यू विल डू? यस, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, रेडियस का डबल। डायमीटर क्या है? रेडियस का डबल है। सो ये तो हो गया हमारा रेडियस और डायमीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये रिलेटेड टर्म्स पढ़ रहे हैं हम लोग कि सर्कल से रिलेटेड टर्म्स क्या है। Now I am drawing this MN, सेगमेंट MN। ये सेगमेंट MN क्या है? तो सेगमेंट MN इज कोड ऑफ ए सर्कल, कोड ऑफ ए सर्कल। अब कोड को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये चोर है, ठीक है ना, CHR चोर से। अब ये क्या करता है कि सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है विदाउट पासिंग फ्रॉम हियर। ये भी एक कोड है, ये भी एक कोड है। अब कोड बनने के लिए एक कंडीशन है कि लाइन सेगमेंट शुड इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। लाइन सेगमेंट को सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए, दैट इज द कंडीशन ओनली। अब तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो डायमीटर की लाइन है ये भी तो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यस, डायमीटर इज ऑल्सो कोड ऑफ ए सर्कल एंड डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। अब कोड MN हो गया, उसके बाद मैंने यहाँ PQ बना दिया, ये भी है, ये बना देते हैं XY। तो XY भी आपका क्या है? कोड है। सेगमेंट XY इक्वल टू सेगमेंट AC इक्वल टू सेगमेंट PQ, ये सारे कोड ऑफ ए सर्कल है। कोड के लिए एक ही कंडीशन है कि वो सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए, बट डायमीटर के लिए कंडीशन है जो कोड है वो डायमीटर नहीं हो सकता है, लेकिन जो डायमीटर है वो कोड हो सकता है, क्योंकि डायमीटर के लिए कंडीशन है कि इट शुड पास थ्रू द सेंटर। डायमीटर की लाइन यहाँ भी बन सकती है, बट कंडीशन इज कि वो लाइन सेंटर से पास होके जानी चाहिए। अगर पास होके नहीं जा रही है तो वो कोड तो हो सकती है बट डायमीटर नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इन चीज़ों का केयर करना है। तो कोड और डायमीटर आपको क्लियर हो गया होगा। अब रेडियस, डायमीटर हो गया, कोड हो गया, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे
हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है हमारा, डिवीजन ऑफ ए प्लेन, कि ये सर्कल कितने पार्ट्स में इस प्लेन को डिवाइड करता है, ठीक है। ओके, okay, here is the circle and this one is the center, okay। now here you can see कि point O is inside the circle, सर्कल के अंदर है, तो इसको हम कहेंगे इंटीरियर। ये पूरा जो पोर्शन है ये सर्कल का इंटीरियर पोर्शन है, ठीक है। पॉइंट O हो गया, पॉइंट M बना देता हूँ मैं, ठीक है। पॉइंट N हो गया, एंड टेक केयर कि ऑलवेज दिस पॉइंट्स आर डेनोटेड विथ कैपिटल लेटर, नॉट विथ स्मॉल लेटर्स, ओके। सो ये हो गया इंटीरियर पोर्शन सर्कल का। अब इसको एक प्लेन ले लेते हैं, ठीक है। ये प्लेन है, प्लेन अल्फा। सो ये इंटीरियर पोर्शन हो गया। अब यहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ, पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट S, कहीं भी पॉइंट कर सकता हूँ, पॉइंट L। तो ये सारे जो पॉइंट्स है ये कहाँ पे है, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, सर्कल के एक्सटीरियर में, सर्कल के बाहर। तो दिस आर नोन एज द एक्सटीरियर पॉइंट्स, ओके। ये पोर्शन हो गया हमारा एक्सटीरियर पोर्शन, ठीक है। अब दिस इज द एक्सटीरियर पोर्शन। अब इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया। अभी मैंने यहाँ पॉइंट किया हुआ है, ठीक है ना, रेडियस की लाइन बन के यहाँ पे पॉइंट किया। जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट किया B, यहाँ पे पॉइंट किया M ले लेते हैं, M पॉइंट ऑलरेडी टेकन, सो लेट्स टेक M N P Q R पॉइंट ले लेते हैं। अब ये जो पॉइंट्स आप ऑब्जर्व कर रहे हो ये पॉइंट्स ऑन द सर्कल है, सर्कल की लाइन पे है, यानी कि दिस लाइन एंड दिस लाइन इज नोन एज द सर्कमफ्रेंस। अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे सर्कमफ्रेंस और एरिया के बारे में भी। तो ये हो गया क्या, यस, ऑन द सर्कल, इंटीरियर ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो ये सर्कल ने प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। हाउ मेनी पार्ट्स, यस 3 पार्ट। तो डिवीजन ऑफ ए प्लेन हो गया, रिलेटेड टर्म्स हो गए जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे। अभी डिटेल्ड स्टडी करेंगे हम लोग, टेंजेंट होता है, सीकेंट होता है, सेक्टर ऑफ ए सर्कल, आर्क ऑफ ए सर्कल, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट है, वो हम लोग देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स का वीडियो हो गया। इंट्रोडक्शन पढ़ लिया हमने, एप्लीकेशन पढ़ लिया, उसके कुछ रिलेटेड टर्म्स पढ़ लिए और डिवीज़न ऑफ ए प्लेन पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, यस, बाकी चीज़ों के बारे में जो काफ़ी और रिलेटेड टर्म्स है और जो इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से। तो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।